स्टूडेंट्स, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹3,60,000 और टैक्स रेट आपको दे रखा है 40%। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है ₹8 लाख। आपको X% डिबेंचर्स दे रखे हैं ₹20 लाख। आपको इसी X की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब वो कैसे निकलेगा, आइए उसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। आप पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, जो कि ₹3,60,000 है, मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 100 माइनस टैक्स रेट से, यानी कि 60 से, 100 माइनस 40। ठीक है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा ₹6 लाख। अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पता है, तो इनके डिफरेंस से आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि ₹8 लाख है, माइनस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि ₹6 लाख है, इनके डिफरेंस से आपको मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आपको निकालना है इंटरेस्ट का रेट। तो इंटरेस्ट का रेट निकालने के लिए, यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, इंटरेस्ट के अमाउंट को आप डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए 100 से। आपका आंसर आ गया 10%। और इंटरेस्ट को आप सिर्फ 10% मत लिखिएगा, 10% पर एनम लिखिएगा। ठीक है? यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स दिया गया है वो है 10% पर एनम। तो जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो और टैक्स रेट दे रखा हो, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है और टैक्स 100 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको पहले से ही पता है, इनके डिफरेंस से आपने इंटरेस्ट निकाल लिया और इंटरेस्ट को डिबेंचर्स की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात और आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि डिबेंचर्स आर द ओनली डेट ऑफ द कंपनी। ठीक है? यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में डालना चाहिए था कि डिबेंचर्स आर द ओनली डेट ऑफ द कंपनी, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने और भी कोई डेट ले रखा हो, लेकिन फिलहाल नहीं है। डिबेंचर्स ही केवल और केवल ओनली डेट हैं ऑफ द कंपनी।